आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अमृतकाल का पहला बजट। आयकरदाताओं को मिली बड़ी राहत, 7 लाख रुपए तक की आय पर नहीं लगेगा कोई कर। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित तमाम लोगों ने की बजट की सराहना। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे दिन प्रदेश के खिलाड़ियों ने लगाई स्वर्ण पदकों की झड़ी। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। बजट समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना को साकार करता है। वर्ष 2023-24 के बजट में कुल प्राप्तियां 27 लाख 20 हजार करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। कुल व्यय 45 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। बजट में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 5.9% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा है कि राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक जीडीपी के 4.5% से नीचे लाने के प्रयास किए जाएंगे। बजट में आयकरदाताओं को राहत दी गई है। आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है और अब 3 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को 5% की दर से कर का भुगतान करना होगा। 6 से 9 लाख रुपए तक आय पर कर की दर 10% और 9 से 12 लाख रुपए तक 15% होगी। 12 से 15 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को 20% कर देना होगा। 15 लाख से ऊपर की आय पर आयकर की दर 30% होगी। नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने वेतन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगी सहित पेंशन भोगियों के लिए मानक कटौती का लाभ नई कर व्यवस्था में भी देने का प्रस्ताव किया। श्रीमती सीतारमण ने सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क एनसीसीडी में 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया। बजट की कुछ अन्य बातें इस प्रकार हैं। बजट में रेलवे के लिए अब तक की सर्वाधिक 2,40,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च का प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क सुविधा में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रम के पुनरुद्धार किया जाएगा। सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंकों और सीवरों की सफाई 100% मशीनों के द्वारा की जाएगी। स्टार्टअप्स और शिक्षा क्षेत्र द्वारा नवाचार और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय डेटा शासन नीति लाई जाएगी। डिजिटल भारत की जरूरतों को पूरा करने अपने ग्राहक को जाने यानी केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। 1 अप्रैल 2023 या इसके बाद जारी 5 लाख रुपए तक प्रीमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसियों से होने वाली आय पर छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। यूनिट लिंक्ड पॉलिसी यूलिप को इससे बाहर रखा गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नई बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र लाई जाएगी। इसके अंतर्गत महिलाओं या बालिकाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख रुपए तक की जमा राशि पर 7.5% ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत अधिकतम जमा राशि की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023-24 के बजट को अमृतकाल का पहला बजट बताते हुए कहा है कि इसने विकसित भारत की आकांक्षाओं और संकल्पों को पूरा करने के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि ये सही अर्थों में जन भावनाओं का सम्मान कर नागरिकों और राष्ट्र के हित में फैसले लेने वाली सरकार है। ये बजट प्रधानमंत्री जी के संकल्प आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को पूरा करने वाला बजट है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है। समाज के हर वर्ग का कल्याण इस बजट में निहित है। देश के हर राज्य का कल्याण इस बजट में निहित है। ये गरीब कल्याण का बजट है। ये किसानों के उत्थान का बजट है। ये माताओं को, बहनों को और बेटियों को आगे बढ़ाने वाला बजट है।
ये मध्यम वर्ग को सशक्त करने वाला बजट है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि बजट के जरिए सरकार भविष्य के खोखले सपने दिखाकर वर्तमान की जटिल परिस्थितियों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। ये प्रवृत्ति देश और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तीसरे दिन आज प्रदेश का खाता स्वर्ण पदकों के साथ खुला। कैकिंग प्रतियोगिता में MP वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के नितिन वर्मा ने K1 एकल इवेंट में स्वर्ण और नीरज वर्मा ने C1 एकल इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के देवेंद्र सेन और नीरज वर्मा ने कैकिंग के C2 इवेंट के 1000 मीटर की रेस में 4.18 मिनट का समय तय कर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अलावा कैकिंग प्रतियोगिता के टीम इवेंट में प्रदेश के नितिन वर्मा और रिमसन ने 3.54 मिनट में रेस पूरी कर पहला गोल्ड जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम के साइकिलिंग वेलोड्रोम में कल से ट्रैक साइकिलिंग की प्रतियोगिताएं शुरू होंगी। वहीं योग स्पर्धाओं की शुरुआत आज उज्जैन के माधव सेवा न्यास में हुई। इसके शुभारंभ की घोषणा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। आपको समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में आयोजित कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक कॉन्फ्रेंस के द्वितीय सत्र में मंत्रियों के साथ इंदौर, उज्जैन और भोपाल पुलिस द्वारा किए गए नवाचारों की जानकारी हासिल की। गुना जिले से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत 21 मार्च को वाराणसी यात्रा प्रस्तावित है, जिसमें जिले से 325 यात्री और 7 अनुरक्षक शामिल होंगे। मंदसौर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के समीक्षा समिति के एक दल ने महाविद्यालय में अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना के तहत पिछले 5 सालों के दौरान किए गए अनुसंधान कार्यों को देखा और समझा। आगरमालवा में एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जिला जेल में कल लगाए गए HIV एड्स जागरूकता आउटरीच एक्टिविटी कैंप में HIV एड्स से बचाव, उपचार, जांच संबंधी जानकारी दी गई। शिवपुरी जिले के सभी 8 विकासखंडों में 5 फरवरी को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक आयुष मेले का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ में सहायक आयुक्त ने शासकीय कार्यों में लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले अधीक्षक को निलंबित कर दिया है। नर्मदापुरम के कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुई जनसुनवाई में जिला पंचायत CEO और अपर कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ जन सामान्य की समस्याओं पर गंभीरता से निराकरण किया। जबलपुर में कोरोना टीकाकरण के मिनी अभियान में 4000 से ज्यादा हितग्राहियों को सतर्कता डोज लगाई गई। देवास जिले में ई-उपार्जन पोर्टल पर चना फसल पंजीयन की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। पंजीयन का कार्य 25 फरवरी तक किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।